1451 से लेकर 1524 तक जिस लोदी घराने ने हिंदुस्तान पर 75 साल तक हुकूमत की, उनका ताल्लुक पश्तूनों के शाउखेल कबीले से था, जो कि पड़ांगी कबीले की एक झेली शाख थी। पश्तों में पड़ांग शेर या चीते को कहते हैं और कई पश्तून अपना नाम पड़ांग रखते थे। पड़ांगी कबीले का मौरस आला पड़ांग नामी शख्स था। सुल्तान इब्राहिम लोदी के दौर में लोदियों की सरकारी तारीख लिखी गई, जिसका नाम तारीख इब्राहिम शाही था। इसमें लोदी सलातीन के आबाओ अजदाद और उनके आबाई वतन के बारे में तफसीलात थी, लेकिन बदकिस्मती से तारीख इब्राहिम शाही अब नापैद है। तारीख इब्राहिम शाही की कुछ तफसीलात को 16वीं और 17वीं सदी के चंद मौरिखीन ने नकल किया। उन मौरिखीन में एक मौरिख अकबर का दरबारी अबुल फजल था, जिसने आईन अकबरी और अकबरनामा लिखा। वो अपनी किताब आईन अकबरी में लिखता है कि लोदी डायनेस्टी के बानी बहलोल खान लोदी के दादा बिलोट से ताल्लुक रखते थे। बिलोट मौजूदा डेरा इस्माइल खान जिला के पाड़पुर तहसील में वाक़िया है। ये वही बिलोट है जिसके नज़दीक काफिरकोट के आसार कदीमा वाक़िया है। इसको आजकल बिलोट शरीफ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ एक बुजुर्ग शाह ईसा बिलोटी का मज़ार है। शाउखेल लोदियों का बिलोट से होने की तस्दीक 1580 में लिखी गई किताब तारीख़ शेरशाही भी करता है। इसका मुसन्निफ अब्बास सरवानी शाउखेलों की महमूद खेल शाख को बिलोटी कहता है। पड़ांगी कबीले की अक्सरियत ने 15वीं सदी में हिंदुस्तान को हिजरत की, जिससे पख्तूनख्वा में पड़ांगी कबीला कमज़ोर हो गया। 16वीं सदी में पश्तूनों के लोहानी कबाइल मरवत, दौलत खेल, मियाँ खेल वगैरह ने टांग में आबाद पड़ांगियों पर हमला करके उनको हिंदुस्तान की तरफ मार भगाया। आजकल पनियाला और इसके गिरदोनवा में पड़ांगी की सिर्फ 2 वसली शाखें बलच और खैसोर कलील तादाद में आबाद हैं।